everyone, welcome to Dynamic Study. I am Jyoti Butwar. Today we are discuss types of binary tree. इससे प्रीवियस क्लास में हमने बाइनरी ट्री समझा था कि बाइनरी ट्री होता क्या है. आज हम उसके डिफरेंट टाइप्स के ट्रीज को स्टार्ट करते हैं. तो कितने टाइप का होता है बाइनरी ट्री? 4 टाइप्स होते हैं उसके, जिसमें फुल बाइनरी ट्री, परफेक्ट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री और स्क्यूड बाइनरी ट्री. तो बाइनरी ट्री क्या था? हमारा बाइनरी ट्री था जिसमें एटमोस्ट 2 चाइल्ड हो. एटमोस्ट 2 चाइल्ड. अगर आपने बाइनरी ट्री की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं. एटमोस्ट 2 चाइल्ड का मतलब था 0 चाइल्ड हो सकता है, 1 चाइल्ड हो सकता है और मैक्सिमम 2 चाइल्ड हो सकता है. ठीक है. अब अगर हम बात करें फुल बाइनरी ट्री, फुल का मतलब क्या है कि या तो 0 चाइल्ड होगा या तो 2 चाइल्ड होगा, लेकिन उस ट्री के अंदर 1 चाइल्ड नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई ट्री बनाना स्टार्ट करते हैं, दिस इज फुल बाइनरी ट्री और नोट. अब यहाँ पे एक इस नोड पे सिर्फ एक ही नोड अटैच है, यानी कि इसका सिर्फ एक चाइल्ड है. अगर ये 2 चाइल्ड होते तो ये फुल बाइनरी ट्री होता. लेकिन यहाँ पे क्या है, अब अगर हम फिर से एक चाइल्ड अटैच कर दें एक नोड का तो ये फुल बाइनरी ट्री नहीं होगा. और अगर हम 2 नोड, तो जब भी किसी नोड के फर्दर चाइल्ड प्रोसेस ऐड होंगे तो वो कितने होंगे? 2 होंगे या फिर 0 रहेंगे. तो अगर हम इसमें बात करें कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड और मिनिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने हो सकते हैं, तो ये हमारी, अगर हम इसको फुल करें तो ये किसकी तरह वर्क करेगा? बाइनरी ट्री की जो कंडीशन थी उसमें हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड कितने थे? 2 raised to power h plus 1 minus 1. आज हम दोबारा से डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज़ को. इसको हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया है. अगर आपने नहीं देखी है तो आप वहाँ से देख सकते हैं कि 2 raised to power h plus 1 minus 1 कैसे आया. अब हम बात करते हैं कि मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स कितने होंगे फुल बाइनरी ट्री में. अब मिनिमम का मतलब क्या है कि किसी भी नोड पे या तो मैक्सिमम 2 चाइल्ड, मिनिमम 0 चाइल्ड. अब अगर हम सिर्फ एक ही नोड को आगे एक्सटेंड करते जाएं, एक नोड है इसको खाली छोड़ दिया, फिर से हमने सिर्फ एक ही नोड को आगे फर्दर एक्सटेंड किया, तो अब अगर हम चेक करें यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है. हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी हुई? 3 हुई. अब मैक्सिमम हाइट 3 पे हमारे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितने हुए? फर्स्ट लेवल पे 1 नोड, सेकंड लेवल पे 2 नोड, थर्ड लेवल पे, सेकंड लेवल पे 2 नोड, थर्ड लेवल पे भी 2 नोड और 0 लेवल पे 1 नोड. तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ नोड्स हमारे कितने हुए? 1 प्लस 2 प्लस 2 प्लस अप टू h टाइम्स जितनी हमारी हाइट है. अब ये हमारी हाइट h टाइम्स, यानी कि हम जहाँ तक भी जा रहे हैं उतने, तो 2 प्लस अप टू h टाइम्स क्या होगा? 2h और प्लस 1. ये हमारे क्या आ गए? मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फॉर फुल बाइनरी ट्री, 2h प्लस 1. अब अगर हम फाइंड आउट करें h मैक्सिमम, हाइट मैक्सिमम कब होगी और हाइट मिनिमम कब होगी, तो मैक्सिमम के केस में मैक्सिमम हाइट कितनी होगी? इसी केस से हमें मैक्सिमम हाइट मिलेगी h मैक्सिमम. मैक्सिमम हाइट वही ट्री प्रोवाइड करता है जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ ट्रीज हों और हाइट ज़्यादा हो. तो इसमें मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स हैं और हाइट ज़्यादा है, तो h मैक्सिमम इज इक्वल टू, हमारे पास n नोड्स हैं, n नोड से हमें कितनी हाइट है? 2h प्लस 1, यानी कि n इक्वल टू 2h, n माइनस 1 इक्वल टू 2h. तो हमारी हाइट मैक्सिमम क्या आई? n माइनस 1 डिवाइड बाई 2. अगर हमें इसको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के थ्रू लिखना है तो हम 1 को और 2 को इग्नोर कर देंगे क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म्स हैं. तो हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी आई? ऑर्डर ऑफ n. हम ये भी लिख सकते हैं n माइनस 1 डिवाइड बाई 2 और ऑर्डर ऑफ n टाइम्स. अब अगर मिनिमम हाइट निकालनी, तो मिनिमम हाइट कब होगी? जब हमारा ट्री कंप्लीट फुल होगा, सारे नोड्स कंप्लीटली फुल होंगे.
तो जो मिनिमम हाइट आएगी वो हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड से काउंट होगी। और इससे हमने प्रीवियस वीडियो में जब काउंट किए थे तो हमारी हाइट मिनिमम क्या आई थी, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, या फिर उसको हमने कैसे लिखा था, log n बेस 2 प्लस 1 माइनस 1 सीलिंग फंक्शन। दिस इज द मिनिमम हाइट। आई थिंक फुल बाइनरी ट्री का कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बाइनरी ट्री पे मूव करते हैं। नेक्स्ट बाइनरी ट्री है हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री। परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब है कि सारे नोड्स फुल होने चाहिए और सारे लीफ नोड सेम लेवल पे होने चाहिए। लाइक दिस वन, अगर हमने कोई हम ट्री बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमारा 0 लेवल है, 1 लेवल है, यहाँ तक हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री है क्योंकि सारे लीफ नोड, 2 लीफ नोड हैं, दोनों लीफ नोड फुल हैं। अगर हम इसको आगे एक्सटेंड करें, क्या अब ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है? तो नहीं। क्यों? क्योंकि अब यहाँ कुछ लीफ नोड यहाँ है, एक लीफ नोड यहाँ पे है। अगर हम इस वाले नोड को भी आगे एक्सटेंड करते, इसके चाइल्ड ड्रॉ करते, तो हमारे सारे नोड्स एक ही लेवल पे होते, तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री है। फिर आगे अगर हमें फर्दर मूव करना हो तो ये परफेक्ट बाइनरी ट्री होगा? नहीं। या फिर ये, इसका मतलब क्या है कि परफेक्ट बाइनरी ट्री में हमारे सारे लीफ नोड एक लेवल पे होने चाहिए और सारे के सारे नोड्स फुल होने चाहिए। कोई भी एक नोड, अगर हम किसी भी एक नोड को खाली छोड़ देते, उसके चाइल्ड क्रिएट नहीं करते, तो वो हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा। तो परफेक्ट बाइनरी ट्री के लिए हमें सारे नोड्स को फिल करना पड़ेगा एक्सेप्ट लीफ नोड, और सारे लीफ नोड हमारे सेम लेवल पे होंगे। तो इसके लिए अगर हम वही मैक्सिमम मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स फाइंड आउट करें या फिर मैक्सिमम मिनिमम हाइट फाइंड आउट करें, तो हमारी क्या आएगी, दिस इज परफेक्ट बाइनरी ट्री। अब मैक्सिमम के केस में कितने होंगे? मैक्सिमम में तो सेम रहेगा 2⁻h + 1 - 1। अब मिनिमम क्या हो सकता है? इसके अंदर हमारा मिनिमम और मैक्सिमम दोनों सेम होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम किसी भी लेवल को, एक को हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एक ही नोड को आगे एक्सटेंड करते जाएंगे, तो वो हमारा परफेक्ट बाइनरी ट्री नहीं होगा। परफेक्ट बाइनरी ट्री की कंडीशन को फुलफिल करने के लिए हमें सभी नोड्स को कम्प्लीटली फुल करना पड़ेगा, यानी कि हमारे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स सेम होंगे। तो अगर मिनिमम और मैक्सिमम सेम होंगे तो हमारी हाइट भी सेम होगी। और हाइट क्या होगी? मिनिमम मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ log n बेस 2, ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री क्या है? एवरी नोड इज फुल, सभी नोड फुल होने चाहिए एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट लेवल। सिर्फ लास्ट लेवल को छोड़ के बाकी सारे नोड्स फुल होने चाहिए। और लास्ट लेवल के लिए भी क्या कंडीशन है? इफ लास्ट लेवल इज नॉट फुल, अगर हमारा लास्ट लेवल फुल नहीं है तो देन नोड्स आर एज लेफ्ट एज पॉसिबल। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, यहाँ तक हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री है या परफेक्ट बाइनरी ट्री है। अगर हमने इस एक नोड का एक चाइल्ड क्रिएट कर दिया तो ये एक कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। क्यों? क्योंकि ये लेफ्ट से कंप्लीट है, सारे नोड्स फुल होने चाहिए। और अगर लास्ट लेवल, ये हमारा लास्ट लेवल है, अगर लास्ट लेवल फुल नहीं है तो वो फुल नहीं है, तो जहाँ से फुल होगा वो हमारा लेफ्ट में होगा, खाली राइट में होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक नोड और अटैच करते हैं तो ये भी हमारा लेफ्ट से है, तो ये भी कंप्लीट बाइनरी ट्री। अगर हम इसका एक नोड अटैच करें, चाइल्ड नोड क्रिएट करते हैं, तो अगर हमने इधर की साइड राइट चाइल्ड बनाते हैं हम इसका, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने कुछ ऐसा लिया, इसको इधर से कर दिया इसको, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। दिस इज ऑल्सो नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री बिकॉज लास्ट लेवल लेफ्ट से कंप्लीट नहीं है। जो लास्ट लेवल अगर फुल नहीं होगा तो इसको हम इधर शिफ्ट करते हैं, अगर इसको हमने इधर शिफ्ट किया तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री हो जाएगा।
हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री के लिए यही कंडीशन है, अगर लास्ट लेवल फुल नहीं है तो वो लेफ्ट एज पॉसिबल होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम हर केस में सेम होगा, क्योंकि हमें हर नोड को कम्प्लीटली फुल करना पड़ेगा, यानी कि 2⁻h+1 -1। अब हम बात करते हैं कि मिनिमम कितने हो सकते हैं। मिनिमम फॉर एग्जाम्पल अगर हमने एक नोड था, इसके लेफ्ट में एक ही नोड रखा, तो हमारे फर्स्ट लेवल पे 0 लेवल पे 1 नोड, सेकंड लेवल पे फर्स्ट लेवल पे भी 1 नोड। अब अगर उससे आगे मूव किया हमने यहाँ पे, तो क्या हमारा ये कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि सिर्फ लास्ट लेवल फुल नहीं होना चाहिए, उससे ऊपर के सारे लेवल फुल होने चाहिए, तो ये कंप्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा। इसमें हम पहले इसको कंप्लीट करेंगे। अब अगर हम यहाँ पे मूव करते तो फर्स्ट लेवल पे हमारे कितने नोड होंगे? 2 नोड। सेकंड लेवल पे मिनिमम 1 नोड होंगे, और टोटल यहाँ तक अब तक कितने नोड्स आ गए हैं? 1 2 3 4। अगर इस लेवल को भी हम पूरा फिल कर दें तो हमारे कितने नोड्स हुए? 4। और यहाँ पे फिर हम एक नोड और एक्स्ट्रा ले लेते हैं नेक्स्ट लेवल के लिए, कि हमारे पास मिनिमम कितने नोड्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा लेवल 0 1 2 3, यानी कि हाइट हमारी यहाँ पे कितनी है? 3 हाइट है, और हमारे नोड्स कितने हैं टोटल? 8। यानी कि 8 को हम कैसे लिख सकते हैं? 2⁻3 8, यानी कि 2⁻h हमारे मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे फॉर द कंडीशन ऑफ कंप्लीट बाइनरी ट्री। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री में हमारे मिनिमम कितने नोड्स होंगे? 2⁻h। अब अगर मैक्सिमम हाइट मिनिमम और मैक्सिमम की बात करें तो मिनिमम तो हमारी कंप्लीट, जब हमारा केस फुल वाला केस होगा उसमें होगी मिनिमम, जब हमारा हर नोड कंप्लीटली फुल होगा तो उस केस में हमारी हाइट मिनिमम होगी ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। और अगर हम इससे हाइट में मैक्सिमम हमें किससे मिलेगी? मिनिमम नंबर ऑफ नोड से, यानी कि 2⁻h इक्वल टू n नंबर ऑफ नोड्स हैं। अब इसको हम अगर हम log अप्लाई करते हैं बोथ साइड 2⁻h log n, तो हमें यहाँ ये हमारा 1 हो जाता है, तो h इक्वल टू log n बेस 2। हमारी मिनिमम हाइट भी हमें क्या मिलेगी? ऑर्डर ऑफ log n बेस 2। ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री भी हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें स्क्यूड बाइनरी ट्री, तो स्क्यूड बाइनरी ट्री क्या होता है? जिसमें हर लेवल पे सिर्फ एक ही नोड हो, हर लेवल पे एक ही नोड हो, तो वो हमारा क्या होगा? स्क्यूड बाइनरी ट्री। वो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अगर हम किसी भी लेवल पे 2 नोड्स मोर देन 1 नोड करेंगे तो वो स्क्यू बाइनरी ट्री की कंडीशन को फुलफिल नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमारे मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड सेम होंगे, तो यहाँ पे हाइट 0 1 2 3। अब 3 हाइट पे कितने नोड्स हैं? 1 2 3 4, यानी कि अगर हमारी हाइट 3 थी, हमारे पास नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं? 4। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड कितने हुए? h+1। सेम मिनिमम नंबर ऑफ नोड्स भी यही होंगे, क्योंकि मिनिमम कंडीशन इसकी यही है कि हर लेवल पे एक नोड होगा। तो स्क्यूड के लिए अगर हम टेबल फिल करें पूरे h+1 और h+1, अब अगर हम हाइट निकालते हैं मिनिमम और मैक्सिमम, तो वो भी हमारी सेम होगी। h+1 नंबर ऑफ नोड n थे, तो h इक्वल टू n-1। और अगर एसिम्प्टोटिक से लिखते हैं तो हमारी हाइट कितनी हो जाएगी? ऑर्डर ऑफ n। बोथ केस में हाइट मिनिमम एज वेल एज हाइट मैक्सिमम। आई थिंक आपको टाइप्स ऑफ बाइनरी ट्री का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।